गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आर यू फाइन? बच्चों आप सब ठीक हैं, अच्छे से हैं, घर में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं? पता आपको अब वापस आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना? इसलिए आपको पढ़ाई वापस शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है? आप पढ़ाई करोगे तभी अच्छे मार्क्स लाओगे, है ना बच्चों? तो आप पढ़ाई शुरू कर दो। जो चैप्टर मैंने जितने भी पढ़ाए हैं, आपको मैंने 11 चैप्टर पढ़ा दिए हैं बच्चों, है ना? आज मैं 12वां चैप्टर 12 दास और शेर पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिए हैं वो सारे चैप्टर। आप जितने मैंने पढ़ाए हैं उनको, चाहे वो व्याकरण हो चाहे रीडर हो, आप उनको अच्छे से लर्न करो ताकि आप अच्छे से पेपर कर सको, ठीक है? अच्छे से तैयारी करो। अब मैं आपको चैप्टर 12 दास और शेर। दास क्या होता है? गुलाम, है ना? कोई व्यक्ति, कोई सेठ होता है या कोई होता है बड़ा व्यक्ति, वो किसी को ले लेता है, खरीद लेता है और फिर उसे अपना दास बना लेता है। तो यही जो है एक कहानी है एक दास की, ठीक है बच्चों? यह कहानी एक दास की है जिसका नाम एंड्रोक्लस था। बच्चों दास का नाम क्या था? एंड्रोक्लस। क्या नाम था दास का? एंड्रोक्लस था। बच्चों उसके मालिक ने उसके मालिक ने जो है बाजार से खरीदा था। यानी एक दास था जिसका नाम एंड्रोक्लस था, उसके मालिक ने उसे बाजार से खरीदा था, इसलिए वो उसका दास बन गया। बच्चा जब वो मालिक उसको खरीद कर लाया एंड्रोक्लस को, तो उससे बहुत उसके ऊपर अत्याचार करता था, उसे खाने को नहीं देता था, मारता पीटता था और बहुत सारा काम करवाता था और खाने को कुछ नहीं देता था। जैसे खाने का टाइम आता था वो उसे मारता था। तो बच्चों ऐसे खाना देने के बदले उसे कोड़ों की मार मिलती थी। तो ऐसा था वो मालिक, और बेचारा दास जो है इतना परेशान होने लगा। एक दिन दास ने सोचा, मन में सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो एक दिन दास ने मौका देखकर एंड्रोक्लस जो दास जो था उससे मौका देखा और मालिक के घर से भाग गया। बच्चों हम पर कोई अत्याचार करेगा बेवजह, हमसे पूरा काम करवाएगा और खाने को नहीं देगा तो कोई भी किसी के पास नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार एंड्रोक्लस जो था वो उसको मालिक उसे बहुत मारते थे, खाने को नहीं देते थे। तो एक दिन उसने क्या देखा, मौका देखा और मालिक के घर से भाग गया। और उससे डर लगा तो पकड़े जाने के डर से वह रात भर भागता रहा। उसने कहा कि मालिक मेरे को पकड़ने ना आ जाए। वो भागता रहा जंगलों में और पूरी रात भर भागता रहा। और सुबह होते होते वह एक जंगल में पहुंच गया। बच्चों कहाँ पहुंच गया? जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसे एक पहाड़ की जगह दिखाई दी, एक गुफा सी जंगल में उसको दिखाई दी और वह बिना कुछ सोचे समझे उसमें प्रवेश कर गया। उसने रात भर जागने के कारण वो बहुत थक गया था। तो उसने जिसको जो भी नज़र आया, जगह दिखाई दी बच्चों, तो जो है वो उधर उस जगह में क्या हुआ, भागता अंदर उसने देखा नहीं कि इसमें कौन है, वो तो चुपचाप चला गया, अंदर चला गया, प्रवेश कर गया। रात भर भागने के कारण बच्चों वो बहुत थक गया था। और जो है उसने देखा कि वहाँ पर उसने देखा इसी कारण वो थक गया था। इसी कारण जैसे वो लेटा उसे नींद आ गई। क्या हुआ बच्चों? नींद आ गई, उसे नींद आ गई। अचानक एक तेज आवाज़ सुनकर वह जाग गया। एकदम से दहाड़ की आवाज़ आई तो वो घबरा के उठ गया। उसने देखा कि एक विशालकाय बहुत बड़ा शेर जो है थोड़ी दूरी पर जोर से दहाड़ रहा है। वो रात सुबह आया था, थक गया था तो अंदर गया, तो वो गुफा थी बच्चों शेर की, उसे क्या पता था, वो तो अंदर गया, वो थका हुआ था और जैसे ही बैठा उसे नींद आ गई। तो उसने देखा, जब उसकी नींद तब खुली जब शेर दहाड़ रहा था, तो तेज आवाज़ में दहाड़ रहा था। वो डर के मारे उठ गया। उसने थोड़ी सी दूरी पर देखा, अरे ये तो शेर है। वो घबरा गया। उसने देखा कि अब ये शेर तो मुझे खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। उसके यह दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। एकदम से वो घबरा गया और जो है बहुत सारा जोर से घबरा के मारे कांपने लग गया। बच्चों शेर को देखकर तो सभी कांपते हैं, तो क्या करने लगा, ऐसे हाथ पांव उसके कांपने लग गए। किसके? एंड्रोक्लस के। तो उसके हाथ पांव कांपने लग गए और जो है उससे देखा कि अब तो ये क्या करेगा, ये शेर मुझे खा जाएगा। लेकिन शेर जो है, शेर पहाड़ की
खो में चुपचाप बैठा हुआ था। उसने उसको देखा भी, लेकिन उसने उसको एंड्रोक्लिस को कुछ नहीं किया। तो इसलिए एंड्रोक्लिस वहाँ से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि वो कॉर्नर में बैठा था शेर। अब वो भागता तो भागता कहाँ से, लाचार होकर उसने देखा कि अब शेर मुझ पर आक्रमण करेगा, खा जाएगा, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। चुपचाप वहाँ बैठ गया, क्योंकि वो निकलना भी चाहता। तो शेर तो बिल्कुल किनारे पे बैठा था, निकलने की जगह नहीं थी। तो उसने देखा अब शेर मुझ पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा और मुझे खा जाएगा। लेकिन शेर ने एंड्रोक्लिस को देखकर उस पर हमला नहीं किया बच्चों, बिल्कुल भी हमला नहीं किया, और बैठकर कहराने लगा। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था बच्चों। तो उसको पीड़ा हो रही थी। कहराने का मतलब था मुँह से पीड़ा जैसी आवाज़। हमको कई बार दर्द होता है तो हम कहराते हैं, है ना, पीड़ा से दुखी होते हैं। ऐसे शेर जो है वो कहरा रहा था, है ना, चुपचाप बैठ गया। उसने एंड्रोक्लिस को कुछ भी नहीं किया। तो उसने देखा कि अपने दाएं पंजे को उठाकर शेर क्या कर रहा था, अपने दाएं पंजे को उठाकर चाट रहा था, है ना, चाट रहा था। कुछ देर तो एंड्रोक्लिस डरा हुआ था, शेर को देखता रहा। परंतु थोड़ी देर बाद बच्चों उसने पता है क्या किया, उसे एहसास हुआ कि शेर उस पर हमला नहीं करना चाहता। शेर क्या नहीं चाहता, उस पर हमला नहीं करना चाहता है, बल्कि उसकी मदद चाहता है। क्योंकि उसको, शेर को क्या लगा था, उसके पैर में कांटा चुभ गया था बच्चों। एंड्रोक्लिस ने हिम्मत करी और वो शेर के पास डरता गया, और उसने देखा कि शेर ने अपने दायां पंजा उठा लिया है। तो उसने देखा कि उसके पंजे में, जो दाएं पंजे पे क्या था, कांटा चुभा हुआ था, एक बड़ा सा कांटा चुभा था, जिसके कारण जो है उसे खून भी बह रहा था, खून भी निकल रहा था उस पंजे से, और उससे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। तो उसने हिम्मत करके एंड्रोक्लिस ने क्या किया, शेर के जो पंजे में कांटा चुभा था, उस कांटे को क्या करा, निकाल दिया, और शेर के पंजे को जो है सहलाना शुरू किया। जिस कांटा निकाला और उसको सहलाता रहा। कौन, एंड्रोक्लिस। बच्चों आप शेर के पास जा सकते हो, नहीं, लेकिन एंड्रोक्लिस भी डरा हुआ था। बाद में उसने देखा कि शेर मुझ पे आक्रमण नहीं कर रहा, वो पीड़ा से पीड़ित है। तो उसके पास गया, हिम्मत करके उसके पैर का कांटा, पंजे का कांटा जो है निकाला और उसको सहलाने लगा। थोड़ी देर में पंजे से खून निकलना बंद हो गया और शेर को आराम भी मिला बच्चों। शेर एंड्रोक्लिस इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा इस इंसान ने मेरी मदद करी है, और जो है मेरे को जो पीड़ा थी, मेरे को जो दुख था, मेरे पंजे में जो कांटा चुभ गया था, वो इसको निकाल दिया है। तो वह उसका पालतू जानवर बन गया। और कैसा बन गया, पालतू बनकर उसका मित्र बन गया। किसका, एंड्रोक्लिस का। वो शेर एंड्रोक्लिस का बच्चों मित्र बन गया। अब दोनों साथ साथ जंगल में घूमते, है ना, इधर उधर जाते, शिकार करते, और पहाड़ की खोर में आकर रात को सो जाते थे। इस तरह बच्चों 2 साल बीत गए। कितने साल बीत गए, 2 साल बीत गए। एक दिन जंगल में घूम रहे लोगों ने एंड्रोक्लिस को देख लिया। किसको देख लिया बच्चों, एंड्रोक्लिस को। वो जो है एक दिन जो जंगल में घूम रहा था एंड्रोक्लिस, तो लोगों ने देख लिया और उसको पहचान लिया, और यह खबर उसने मालिक को दे दी। किसको दे दी बच्चों, जिस मालिक के पास वो रहता था दास बनकर, उसको दे दी। अब उस मालिक ने जो है क्या किया, मालिक बादशाह के पास गया और उसने कहा कि ये मेरा दास है और ये चला गया है, भाग गया है, और जो है इसको पकड़ो। तब सिपाहियों ने एंड्रोक्लिस को पकड़वा कर जेल में बंद करवा दिया। बच्चों बेचारा फिर कैद हो गया एंड्रोक्लिस, और जो है उसको बादशाह को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। बादशाह ने कहा तुम भागे कैसे, और जो है वो मालिक भी इसको मरवाना चाहता था। तो इन्होंने क्या किया, एंड्रोक्लिस को भागने के अपराध में उन्होंने क्या किया, बादशाह ने कहा तुम जो है भाग गए थे, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें दंड मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, एंड्रोक्लिस को जो है भागने के अपराध में शेर से लड़ाई करने की सजा दी। किससे लड़ाई करनी थी उसको, शेर से। अब बच्चों शेर का तो नाम सुनते ही सबको डर लगता है, लेकिन एंड्रोक्लिस बेचारा क्या करता, सजा के दिन जो है, सजा के दिन एक भूखा और खूंखार शेर लाया गया, और जो है शेर को पिंजरा में बंद था। और क्या किया उन्होंने, लड़ाई देखने के लिए लाखों लोग आ गए, बहुत भीड़ जम गई कि आज तो शेर की और एक आदमी एंड्रोक्लिस की क्या होगी, लड़ाई होगी, क्योंकि एंड्रोक्लिस को सजा मिलने वाली है और शेर उसको खा जाएगा। सब लोग यही सोचते थे बच्चों, लेकिन इस भूखे शेर के सामने क्या किया, उन्होंने एंड्रोक्लिस को डाल दिया लोगों ने। अब वो बेचारा बहुत घबरा गया, बोले अब जो है ये तो मुझे क्या करेगा,
जाएगा। उसके तो सामने साक्षात यमराज नजर आने लगे। उसने कहा ये तो मेरे साक्षात मृत्यु है और मुझे जो है शेर खा जाएगा। और उसने डर के मारे क्या कर ली बच्चों, अपनी आंखें बंद कर ली। क्या कर ली, बंद कर दी। लेकिन दहाड़ते शेर ने, एका शेर दहाड़ने लगा तो डर गया, आंखें बंद कर ली। एकाएक क्या हुआ कि शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया, शेर चुप हो गया और जो है और एंड्रोक्लिस के पैरों पर लौटकर उसे चाटना शुरू किया। पहले तो एंड्रोक्लिस बहुत डर गया था। उसने देखा कि अब तो मृत्यु मेरे सामने है, ये मुझे आएगा, झपटेगा और खा जाएगा। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि जो है थोड़ी देर तो शेर उसे देखता रहा, फिर जैसे ही एंड्रोक्लिस आंखें बंद करके डर के मारे बैठा हुआ था कि वो जल्दी से आया शेर और वो उसके पैर चाटने लगा। उसने पहचान लिया था बच्चों अपने मित्र को, एंड्रोक्लिस को। तो उस शेर ने उसके पैर को चाटना शुरू कर दिया। बच्चों जैसे ही एंड्रोक्लिस ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलते ही वह पहचान गया, एंड्रोक्लिस भी पहचान गया कि ये वही शेर है जो मेरा मित्र था और जो 2 साल तक हम साथ रहते। कितने साल रहते बच्चों, 2 साल तक साथ रहते। ये वही शेर है जिसने 2 वर्ष तक जंगल में हमने एक साथ बिताए थे। उसे शेर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बच्चों हर कोई व्यक्ति प्रेम का भूखा था। अगर हम प्यार से, प्रेम से किसी से बात करेंगे तो हमारा अच्छा मित्र बनेगा, हमारी मदद करेगा। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर वो हमें मार देगा और खा जाएगा। तो शेर ने जब एंड्रोक्लिस ने शेर के सिर पर हाथ फेरा तो शेर की आंखों में क्या आ गए बच्चों, आंसू आ गए कि मैं इसको कैसे खा जाता, इसने तो मेरी मदद करी थी, ये तो मेरा मित्र है। और जो आसपास सभी बैठे लोग देखते रह गए, अरे ये क्या हुआ, शेर और एक एंड्रोक्लिस की दोस्ती। तो सब लोग हैरान रह गए और सब लोग, बादशाह ने भी शेर और मनुष्य की ऐसी मित्रता देखकर बच्चों बहुत प्रभावित हुआ कि शेर और मनुष्य की मित्रता कभी नहीं देखी, पहली बार देखी है। तो बादशाह भी बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने, बादशाह ने एंड्रोक्लिस को और शेर दोनों को क्या कर दिया बच्चों, आज़ाद कर दिया। उस अपने पास बुलाया और उनकी मित्रता के बारे में पूछा। जब एंड्रोक्लिस ने अपनी मित्रता के बारे में बता दिया कि मैं 2 वर्ष तक इनके साथ रहा था, मैंने इसकी मदद करी, तब जो बादशाह ने उन दोनों को आज़ाद कर दिया। बात आई समझ में? तो कैसी कहानी है देखो, एंड्रोक्लिस एक मनुष्य था और शेर खूंखार जानवर था, लेकिन मित्रता के कारण उसने, एंड्रोक्लिस ने उसकी मदद करी और अंत में जो है उसने उसे खाया नहीं और शेर ने भी उसकी मदद करी और जो फिर दोनों आज़ाद हो गए। तो ऐसी थी कहानी दास और शेर। समझ में आया? अब मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि एक बार जो है एंड्रोक्लिस नाम का एक आदमी था, उसको एक मालिक ने बाजार से खरीदा था। जब मालिक उसको बाजार से खरीदने आया तो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता था। तो मालिक से आंख बचाकर एक दिन भाग जाता है, भागते भागते रात भर भागता है, तो जिसके कारण वह थक जाता है, एक में गुफा में छुप जाता है, उसे पता नहीं होता कुछ भी। जब उसको नींद आ जाती है वहाँ, तो दहाड़ की आवाज़ सुनकर वो जग जाता है। सामने शेर देखकर पहले तो डर जाता है, लेकिन शेर जब उस पर आक्रमण नहीं करता और शेर अपनी जो है पंजा दिखाता है तो पंजे पे कांटा चुभा हुआ था, एंड्रोक्लिस उसका कांटा निकाल देता है बच्चों और फिर उनकी दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों घूमते खाते जंगल में एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन मालिक के कुछ लोगों ने जो है एंड्रोक्लिस को देख लिया और बादशाह के कहने पर उसे पकड़वा दिया। जब बादशाह ने उसको क्या सजा दी कि तुम्हें शेर से क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, और जब वो वापस शेर को देखता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन शेर उसे पहचान लेता और उसे नहीं खाता। बाद में वापस दोनों आज़ाद हो जाते हैं और उनकी मित्रता बनी रहती है। ऐसे थे शेर और दास, एंड्रोक्लिस। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ गया? अब आप एक बार और इसको चैप्टर से पढ़ना और जो है हमेशा प्रेम के बल पर किसी को भी हम अपना मित्र बना सकते हैं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार और पढ़ना। मैंने आपको ये शब्दार्थ यहाँ तक लिखते हैं, आप इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। मैं आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार कह रही हूँ। अब वापस आपके एग्जाम होने जा रहे हैं, आप चैप्टर की एक एक लाइन को पढ़ो, उसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे होते हैं। उस प्रश्न को अपने हिसाब से पढ़ो और लिखो और याद करो। ठीक है बच्चों, और घर में सुरक्षित रहो, अच्छे रहो। ओके बेटा, थैंक यू।